Good morning class 4. Welcome to Isaac School YouTube channel. Today we will take up EVS chapter 1. Chapter name is Relationships in a Family. Let us look at what are the topics we are going to cover in this chapter. First of all, we will try to learn what are the different types of families. Then we will learn about babies. Then we will learn about adoption. What exactly is adoption? So let us come to our first topic. Types of families. Basically, there are two types of families, joint family and nuclear family. And the nuclear family is further classified as big nuclear family and small nuclear family. फैमिलीज को दो तरह से बांटते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, और फिर न्यूक्लियर फैमिली को फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली में. So what exactly is a nuclear family? Nuclear family is a family that consists of parents and children. न्यूक्लियर फैमिली एक छोटे परिवार को बोलते हैं, या एकांकी परिवार को बोलते हैं, या एकल परिवार को बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. जबकि ज्वाइंट फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में फिर स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली उसको कहते हैं जिसमें पेरेंट्स के साथ एक या दो बच्चे हों, वो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होगा. और बिग न्यूक्लियर फैमिली तब होगा जब एक पेरेंट के दो से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो वो बिग न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है. जबकि ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स के अलावा उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन वगैरह सबको एक साथ रहते हैं, तो वो ज्वाइंट फैमिली हो गया. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली की खास बात क्या है? स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो एक हैप्पी फैमिली होता है. और वो इसलिए हैप्पी फैमिली होता है क्योंकि परिवार छोटा है और कमाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनकी इनकम ठीक ठाक होती है, तो उनकी सब तरह की ज़रूरतों का फुलफिलमेंट हो सकता है. ये एक मॉडर्न डे अप्रोच है. ये हो सकता है कि बिल्कुल सही नहीं हो, पर ऐसा माना जाता है. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली के भी फिर अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज मॉडर्न सोसाइटी में स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली को ही हैप्पी फैमिली समझा जाता है. इसके विपरीत में बिग न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ प्रॉब्लम है कि चूँकि परिवार बहुत बड़ा होता है तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, अनलिमिटेड इनकम में काम चलाना है, तो सारी ज़रूरतें पूरी हर समय नहीं हो पाती हैं, इसलिए इसको उतना हैप्पी फैमिली नहीं कंसीडर किया जाता है. लेकिन ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, बट बाय एंड लार्ज मॉडर्न डे सोसाइटी में स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली को ही हैप्पी फैमिली माना जाता है. ज्वाइंट फैमिली आजकल बहुत कम रह गए हैं. सब जगह परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं. बड़े बड़े परिवार छोटे छोटे परिवारों में बढ़ जाते हैं. पहले जहाँ पे एक ही घर में कई सारे परिवार रहते थे, अब हर कोई जहाँ ही परिवार बड़ा होता है तो अपना अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं. इसके बहुत सारे वजह हैं. सबसे पहला वजह तो ये है कि पहले जब एजुकेशन पे इतना जोर नहीं हुआ करता था, या हायर एजुकेशन पे इतना जोर नहीं हुआ करता था, अब जबकि सब लोग हायर एजुकेशन के लिए चाहते हैं, तो वो लोग अपना घर छोड़ के जॉब की तलाश में, अच्छे जॉब की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह, या फिर हायर स्टडीज़ के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, और इस तरह से परिवार टूट जाता है और ज्वाइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल. अब आपके बुक में जो अगला टॉपिक है वो है बेबीज़ के बारे में, यानी बच्चों के बारे में. जन्म लेने से पहले तक जो बच्चे होते हैं वो माँ के शरीर का हिस्सा होते हैं, और वहीं पे उनके शिकम में 9 महीने रहते हैं, जहाँ उनको फूड सप्लाई और ऑक्सीजन मिलते रहता है एक ट्यूब के जरिए, जो कि दोनों बेबी और मदर को कनेक्ट करता है. और कभी कभी जब बच्चे बेबी 4-5 महीने से ऊपर के हो जाते हैं, तो फिर मदर बेबी के बॉडी मूवमेंट्स को भी अपने बॉडी में महसूस कर सकती है. और उसका जन्म लेने के बाद भी बेबीज़ को काफ़ी केयर करने की ज़रूरत होती है, काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, काफ़ी दिनों तक. और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होते हैं, जैसे जैसे उनमें ताकत आते जाती है, तो फिर वो अपना काम धीरे धीरे खुद करने लग सकते हैं. कुछ जानवर या परिंदे ऐसे हैं जिनके बच्चे जन्म लेते एक साथ कूदने, दौड़ने, भागने लगते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल मुर्गी के चूजे, वो अंडे से निकलते के साथ ही दौड़ने लग जाते हैं. पर ह्यूमन बेबी को काफ़ी दिन तक जन्म लेने के बाद बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और बहुत दिन बाद 2-1.5 साल के आसपास या 1 साल के आसपास वो चलना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं. और जब तक कि बच्चे बड़े होकर खुद खाने पीने लायक नहीं हो जाते, तो वो अपना सारा फूड जो है माँ के दूध से ही
डिराइव करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स बढ़ने के लिए, ताकत के लिए और हर काम करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए, वो सारा न्यूट्रिएंट्स उनको मदर मिल्क में मिल जाता है। और इस तरह से बेबी बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर वो एक मुकम्मल इंसान का रूप लेते हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है एडॉप्शन। एडॉप्शन कहते हैं कि इस एडॉप्शन जाने से पहले जानते हैं नेचुरल पेरेंट्स किसको कहते हैं। नेचुरल पेरेंट्स वो हैं, अगर कोई इंसान या अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, उन्हीं माँ बाप के साथ जिसने उनको जन्म दिया हो, तो वो उनके नेचुरल पेरेंट्स कहलाते हैं। सो नेचुरल पेरेंट्स आर पेरेंट्स हु गिव्स अस बर्थ। ठीक है। इसके अगेंस्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑर्फन होते हैं। ऑर्फन यानी अनाथ, यानी ऐसे बच्चे जिनको उनके जन्म के वक्त जो अपने माँ बाप से अलग हो गए हों, किसी भी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, हादसा की वजह से, गरीबी की वजह से, तो उन लोगों को सरकार या समाज जो है अनाथालयों में रख देती है, जिनको ऑर्फनेज बोला जाता है। तो ऑर्फन को डिफाइन कर सकते हैं चिल्ड्रन हु स्टे इन ऑर्फनेज। ऐसे बच्चे जो ऑर्फनेज में रहते हैं उनको ऑर्फन बोला जाता है। Adoption is a process where a couple takes a child through legal means and raises him or her as one's own child. अब हम लोग आ जाते हैं एडॉप्शन पर। एडॉप्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं जहाँ पे एक कपल यानी एक पति और पत्नी किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेता है। और ये गोद लेना लीगल मीन्स के थ्रू होता है, यानी पूरे कागज पत्तर के साथ, लिखाई पढ़ाई के साथ, और फिर उसको अपने स्वयं के बच्चे के जैसा पालना पोसना करता है, उसको बड़ा करता है, उसको अडॉप्शन बोलते हैं। कई बार ये भी होता है कि जैसे कोई शहर में रहने वाले लोग गांव में जाके किसी के बच्चे को उठा के ले आते हैं और अपने घर में उसको नौकरों की तरह रखते हैं, चाइल्ड लेबर की तरह रखते हैं, तो उसको अडॉप्शन नहीं बोलते हैं। अडॉप्शन तब होगा जब आप पूरे कागज पत्तर के साथ, पूरी लिखाई पढ़ाई के साथ किसी बच्चे को गोद ले लें और उसको अपने बच्चे की तरह पालें। इसके अगेंस्ट में एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्टर पेरेंट्स। फोस्टर पेरेंट और एडॉप्शन के जैसा ही होता है, सेम कंसेप्ट है। सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि फोस्टर पेरेंट्स जो हैं उसमें एडॉप्शन प्रोसेस लीगली नहीं होता है, यानी कोई कागज पत्तर के साथ नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई अकेले रह रहा है और उसके भाई के 3-4 बच्चे हैं, तो वह उसमें से एक बच्चे को लेकर अपने साथ कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए रख लेता है, तो वो फोस्टर पेरेंट कहलाते हैं। इसमें लीगल पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। फोस्टर पेरेंट्स व्हेन ए कपल एक्ट्स एज पेरेंट्स गार्जियन फॉर ए चाइल्ड in place of child's natural parents without legally adopting. So फोस्टर पेरेंट और एडॉप्शन में फ़र्क ये है कि एक तो लीगल प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होता है, दूसरा फोस्टर पेरेंट्स है टेम्प्रोरी होता है, यानी कि आप किसी को जब कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए रखते हैं और आपको मालूम होता है कि कुछ सालों के बाद उसको उसके नेचुरल पेरेंट्स के पास वापस लौट जाना है, तो वो फोस्टर पेरेंट कहलाया, वो अडॉप्शन नहीं कहलाया। तो जो बच्चे लीगली अडॉप्टेड हो जाते हैं, जिनको एक कपल रेस करता है जो कि उसके नेचुरल पेरेंट नहीं होते, तो ऐसे बच्चों को अडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं।